जो आउट ऑफ अफ्रीका जो थ्योरी है ये बेसिकली है क्या। अराउंड 60-70,000 ईयर्स अगो जो है वो पहली बार अफ्रीका से मूव आउट करना शुरू किया था उन्होंने। मॉडर्न ह्यूमन और मॉडर्न होमोसेपियंस है, उनका लिंक जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो कि माँ की तरफ से या मदर की तरफ से आता है, वो एक ही फीमेल अफ्रीकन फीमेल एंसेस्टर से लिंक होता है। के साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं वो भी मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ। वो ब्लॉम्बोज केव है साउथ अफ्रीका में, 75,000 साल पुराने, वहाँ से टूल्स और सिंबॉलिक आर्ट्स डिस्कवर हुए हैं। और जब एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 100 मिलियन से ज़्यादा लोग दुनिया में डीएनए एंसेस्ट्री टेस्ट करवा चुके हैं, शायद आप भी उनमें से एक हों। ये टेस्ट जो है सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल बन चुके हैं ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन स्टोरी को मैप आउट करने के लिए। मेरा अपना इंटरेस्ट जो है वो इस फील्ड में शुरू हुआ जब मैंने पढ़ना शुरू किया ह्यूमन माइग्रेशन को और ह्यूमन जो सफ़र है, स्टोरी है थ्रू आउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, उसको देखते हुए मुझे ये इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो आज हम इस वीडियो में यही जो मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और ह्यूमन माइग्रेशन, और उसको कैसे डीएनए की मदद से उसको कंफर्म किया जाता है और अपनी थ्योरीज को कंफर्म किया गया है ओवर द ईयर्स। तो शुरू करते हैं आज। पहले तो शुरू करेंगे हम जो आउट ऑफ अफ्रीका जो थ्योरी है ये बेसिकली है क्या। मॉडर्न होमोसेपियंस जो हैं उनका असल एपिसेंटर माना जाता है ईस्ट अफ्रीका से, और ये कहा जाता है कि अराउंड 60-70,000 ईयर्स अगो जो है वो पहली बार अफ्रीका से मूव आउट करना शुरू किया था उन्होंने टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये थ्योरी जो है पहली बार 1987 में रिबेका कैन, मार्क स्टोन किंग और एलन विल्सन ने जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्टडी किया था, और उसके ज़रिए उन्होंने बताया था और प्रूव किया था कि जो मॉडर्न ह्यूमन और मॉडर्न होमोसेपियंस हैं उनका लिंक जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है जो कि माँ की तरफ से या मदर की तरफ से आता है, वो एक ही फीमेल अफ्रीकन फीमेल एंसेस्टर से लिंक होता है। और इसको उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल ईव का नाम दिया था उस फीमेल एंसेस्टर को, अफ्रीकन फीमेल एंसेस्टर को। और अगर देखा जाए जो जेनेटिक मार्कर्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के, उसके हैप्लोग्रुप्स जो होते हैं उसमें L0 और L3 तक होते हैं, और ये सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। जो L3 जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का हैप्लोग्रुप है उसको बेसिकली स्टडी के थ्रू उन्होंने लिंक किया था और प्रूव किया था कि इट लिंक्स टू माइटोकॉन्ड्रियल ईव। और जो है इससे फिर L3 से आगे ऑन अफ्रीकन लिंकेजेस निकले, लीनियजेस निकले M और N, और वो ह्यूमन स्टोरी को उन्होंने आगे इवॉल्व किया। तो डीएनए के साथ साथ जो आर्कियोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं वो भी मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ। वो ब्लॉम्बोज केव है साउथ अफ्रीका में, 75,000 साल पुराने, वहाँ से टूल्स और सिंबॉलिक आर्ट्स डिस्कवर हुए हैं। और जबल इरहूद है मोरक्को में, जहाँ पे 300,000 ईयर्स पुराने जो हैं स्कल्स भी मिले हैं। तो ये जेनेटिक एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है वो कंफर्म करता है कि ये माइग्रेशन जो ह्यूमन माइग्रेशन है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या नाइल वैली के थ्रू हुआ, और इसी चीज़ को जीनोम सीक्वेंसिंग से ज़रिए जो है वो प्रूव किया गया है आगे। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी और जो जेनेटिक वेरिएशन है वो अफ्रीका से इसका लिंक किया जाता है, और वो प्रूव हुआ है बोथ फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और डीएनए एविडेंस। तो डिटेल्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और किस तरह माइग्रेशन 70,000 ईयर्स से निकल के इवॉल्व हुई ओवर द ईयर्स और कहाँ हम ऐसे पहुँचे, वो मैं आगे जाके थोड़ा और कवर करता हूँ। मगर इस नेक्स्ट सेकंड में मैं थोड़ा सा ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँ कि डीएनए एंसेस्ट्री टेस्ट ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे हाउ दे बेसिकली वर्क। तो आजकल का जो एंसेस्ट्री डीएनए टेस्ट है, आपका जीनोम जो है वो लाखों SNPs के ज़रिए एनालाइज करते हैं। तो ये SNPs होते बेसिकली क्या है, SNPs से मानी है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जेनेटिक मार्कर्स जो हैं वो हैं जहाँ जो बेसिकली डीएनए के में थोड़ा सा फ़र्क डालते हैं। और मेजर कंपनीज हैं जैसे कि 23andMe हो गया, एंसेस्ट्री डीएनए हो गया, माई हेरिटेज हो गया, ये डीएनए टेस्ट के थ्रू अराउंड 6 लाख से लेके 1 मिलियन तक जो है वो SNPs हमारे इन डीएनए टेस्ट में एनालाइज करती है, और आपके डीएनए को कंपेयर किया जाता है इन डीएनए टेस्ट में एक रेफरेंस डेटाबेस के साथ, जिसमें लोगों के डीप रूटेड एंसेस्ट्रल डेटाबेस में जो है रेफरेंसेस कायम होते हैं। तो 3 टाइप के एनालिसिस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस जो लीनेज आपकी बताता है, अदर साइड की माँ की तरफ की मैटरनल लीनेज बताता है। Y-DNA जिसमें मैं बाकी भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, जो फादर साइड की या पैटर्नल लीनेजेस को बताता है। और फाइनली जो लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑटोसोमल डीएनए जो दोनों पेरेंट्स की रिलेटिव्स की लीनेजेस बताता है, आपकी बेसिकली ओवरऑल एथनिसिटी मिक्स को बताता है।
तो मिसाल एज एन एग्जांपल, अगर आपके S&Ps एनालाइज करने के बाद जो है 80% मैच करते हैं सदर्न इटली से, तो वो आपका टेस्ट का रिजल्ट आएगा इटालियन या साउदर्न यूरोपियन। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली द DNA एंसेस्ट्री टेस्ट वर्क। 3 टाइप के टेस्ट होते हैं। ये कंपनीज जो मैंने बताया 23andMe, एंसेस्ट्री और माई हेरिटेज, ये एनालाइज करने के बाद ये आपको एक रेफरेंस डेटाबेस से कंपेयर करती है और फिर आपको बताती है कि आपकी जो है वो कहाँ पे मोस्ट मैच आ रहा है। तो वापस अब आते हैं ह्यूमन माइग्रेशन टाइमलाइन में। जैसे मैंने कहा L3 जेनेटिक मार्कर जो नॉन अफ्रीकन, पहले मैंने कहा लिनेजेस निकले M और N, उन्होंने वो लिंक करता है जेनेटिक मार्कर से कंफर्म होता है। अब L3 से आगे जो माइग्रेशन के थ्रू पहला मूव करना शुरू किया अरेबिया और साउथ एशिया में। अब ये कोस्टल माइग्रेशन हुई अफ्रीका निकलने के बाद, और वो अगर हम ट्रेस करें M और N DNA जेनेटिक मार्कर्स, तो वो कंफर्म करते हैं, जैसे अफ्रीकन माइग्रेशन कंफर्म हुई वो अराउंड 60,000 ईयर्स का पीरियड पहले का, वो कंफर्म करते हैं कि ये कोस्टल माइग्रेशन हो रही थी। और इसके बाद जो है वो 50,000 ईयर्स पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया रीजन में माइग्रेशन हमें नज़र आती है, जेनेटिक मार्कर्स नज़र आते हैं, ओशन क्रॉसिंग नज़र आती है, और बहुत ज़्यादा एबोरिजिनल DNA को स्टडी किया गया है, और वहाँ पे जो है वो डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियल DNA मिले हैं, जैसे M42 हो गया, Y DNA मिले हैं, उसमें ग्रुप C और K इस बात को प्रूव करते हैं कि 50,000 ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलिया में लोग पहुँचे ओशन क्रॉसिंग के थ्रू। और जो यूरोप में अगर हम की बात कर लें, तो उसकी जो फर्स्ट साइन और मार्कर जो हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA के जो ग्रुप्स हैं H और J, वो जेनेटिक मार्कर्स जो हैं वो बेसिकली कंफर्म करते हैं 45,000 ईयर्स पहले की जो यूरोपियन में अराइवल है, यूरोप में अराइवल है उनकी। और यहाँ पे हमें जो अदर उस जो दूसरे उस वक्त होमोसेपियंस वाइडली बिलीव किया जाता है कि वहाँ पे उस वक्त यूरोप में थे, वहाँ पे उसके साथ मिक्सिंग भी नज़र आती है। तो ईस्ट एशिया की अगर हम बात कर लें, तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है वो D और Y DNA जेनेटिक मार्कर्स O नज़र आते हैं। और यहाँ पे पहले जो है 40,000 ईयर्स पहले जो है वो देखा जाता है कि ईस्ट एशिया में 40,000 ईयर्स पहले जो है वो मूवमेंट ह्यूमंस की आई थी। और जहाँ तक बात रहेगी अमेरिकाज़ की और अमेरिकन कॉन्टिनेंट की, यहाँ पे जेनेटिक मार्कर्स A, B, C, D और X जो है वो नज़र आते हैं। और मज़े की इसमें बात यह है कि जो अगर जेनेटिक पाथ ट्रेस किया जाए, जेनेटिक मार्कर्स को ट्रेस किया जाए, जो ह्यूमन माइग्रेशन का पाथ नज़र आता है वो है इनटू अमेरिका, वो है थ्रू साइबेरिया टू अलास्का, और वहाँ से अमेरिकाज़ में एंट्री ह्यूमंस की नज़र आती है अराउंड 15 to 12,000 ईयर्स अगो। तो इसमें मैं कुछ स्टडी लिंक करूँगा जहाँ से ये सारी की सारी जो है वो DNA हमें स्टडीज़ का सबूत मिलता है, जिन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया है और ह्यूमन माइग्रेशन को यहाँ से ज़्यादा प्रूफ को सब कन्फर्म किया है। अब आज का जो ग्लोबल DNA लैंडस्केप अगर हम देखें, इंडिजिनस अमेरिकन में 95% जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA जेनेटिक मार्कर्स A, B, C, D और X हैं, और वो कंफर्म करते हैं वही जेनेटिक मार्कर्स को जो मैंने पहले बताया, जो ट्रेस है पर ह्यूमन माइग्रेशन इनटू द अमेरिकाज। यूरोपियंस जो है वो 80% वही ग्रुप्स कैरी कर रहे हैं जो फर्स्ट जिनकी एविडेंस मिलती है 45,000 ईयर्स अगो इन यूरोप। और यही हाल ईस्ट एशिया में है, माइटोकॉन्ड्रियल DNA D और Y DNA हैप्लोग्रुप जो है वो O हमें नज़र आता है, जो पहले जिसकी एविडेंस अराउंड 40,000 ईयर्स अगो मिलती है ईस्ट एशिया में। तो इससे क्या हमें पता लगता है कि जो टाइम लाइन है ह्यूमन माइग्रेशन, और जहाँ पे एविडेंस मिलता है जेनेटिक मार्कर्स का, वो इस बात को, हमारी स्टोरी को कंफर्म करता है और रीअफर्म करता है। इससे ये हमें पता लगता है। तो DNA एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, तो इस नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं कि कैसे जो फॉसिल्स हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, इस पे पहले साइंटिस्ट डिपेंड करते थे, मगर जब से ये जो DNA स्टडीज़ की वाइड स्प्रेड और जेनेटिक मार्कर्स की वाइड स्प्रेड स्टडी हुई है, उसने एक ऐसे नया डायमेंशन ऐड कर दिया है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कंफर्म करने में। इसमें पहले जो मैंने स्टडी का एविडेंस और रेफरेंस दिया माइटोकॉन्ड्रियल ईव वाली स्टडी का, रेबेका कैन और के जो रिसर्च की स्टडी का, उसने सबको जैसे मैंने कहा लिंक किया माइटोकॉन्ड्रियल ईव से, और उनका काम लेटर कंफर्म किया गया एंशिएंट DNA और लार्ज स्केल सैम्पलिंग से। सेकेंड जो स्टडी को मैं थोड़ा सा रेफरेंस करना चाहूँगा वो Y DNA और पेटर्नल लाइंस पे है। उससे जो है वो सबसे पुरानी नॉन अफ्रीकन Y DNA लिनेज जो है वो 60,000 ईयर्स पहले, जैसे मैंने कहा, M और N जो ग्रुप जेनेटिक मार्कर्स थे उसको कंफर्म किया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एंशिएंट DNA एक्सट्रैक्शन जो है वो, उससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का कंफर्मेशन हुई है। जो फॉसिल्स हमें मिले उनकी जो जेनेटिक स्टडीज़ और जेनेटिक मार्कर्स की स्टडीज़ करने से, ये जो टाइमलाइन हमने बनाई है ह्यूमन माइग्रेशन की, उससे हमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिली है अलॉन्ग विद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव
the theories or to prove the human migration timeline. तो लास्टली मैं ये थोड़ा सा इसमें बात करना चाहूँगा कि अगर हम अपना डीएनए देखें तो हमें समझ आता है कि कैसे एक छोटी सी अफ्रीकन पॉपुलेशन, कैसे वो टाइम प्रेशर, रिसोर्स प्रेशर से वो अफ्रीका से निकली और कैसे उस जर्नी से पूरी दुनिया में फैली ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। मगर असल में अगर हम देखा जाए तो फाइनली 99.9% जेनेटिकली आइडेंटिकल है। जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं कल्चरली, हिस्टोरिकली, वो बाद में आए, मगर उसके आने के बावजूद जेनेटिक्स है वो बेसिकली हमें यही बताती है कि डिफरेंसेस आर मिनिमल, आर मोस्टली कल्चरल, और जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक मैन मेड है बेसिकली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और आई होप यू लाइक दिस वीडियो।